हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द भारत मैगजीन में। दोस्तों, टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो गूगल से रिलेटेड है। गूगल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जैसे यूट्यूब, जीमेल और मैप्स को ओन करता है। अगर हम एक स्टडी की माने तो एक एवरेज इंटरनेट यूजर अपना 50% से भी ज्यादा समय गूगल के किसी एप्लीकेशन पे बिताता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च हो सकता है जो सिर्फ 2.5 महीने में गूगल जैसी बड़ी कंपनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? जी हां, ऐसा हुआ है। हाल ही में जल्दीबाजी में पेरिस में बुलाई गई एक प्रोडक्ट डेमो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोडक्ट फेलियर की वजह से गूगल को भारी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। तो क्या है ये स्टार्टअप, जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि क्या ये एक डिजिटल वॉरफेयर की शुरुआत है। Google versus Microsoft. Google says it's launching its own artificial intelligence. ChatGPT has become a global phenomenon. गूगल हर रोज अपने सर्च इंजन पर 850 करोड़ यानी इतने सर्चेस रोज प्रोसेस करता है। अगर आप इस चार्ट पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि गूगल अपने एनुअल रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा इन्हीं गूगल सर्चेस के थ्रू कमाता है। दरअसल होता क्या है कि कंपनियां अपनी वेबसाइट्स को गूगल सर्च पर सबसे ऊपर दिखाने के लिए गूगल को एडसेंस के थ्रू CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से पेमेंट करती है। 30 नवंबर 2022 को OpenAI नाम की एक कंपनी जिसको 49% माइक्रोसॉफ्ट ओन करती है, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया जिसका नाम है ChatGPT को समझने से पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा और करीब से समझना होगा। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल इंसानों की तरह चीजों को सीखती है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बचपन से ही धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू करता है और अब फ्यूचर में उसके जो भी एक्शंस और उसके जो भी आंसर्स होते हैं वो उसके लाइफ भर इकट्ठी की हुई डेटा के बेसिस पे होते हैं। तो उसी तरह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारा डेटा फीड कर दिया जाए तो वो उस डेटा के बेसिस पर नॉर्मल इंसानों की तरह हर सवाल का जवाब दे सकती है। तो अगर मैं आपको एक डेमो के बेसिस पे दिखाऊं कि ChatGPT कितना ज्यादा पावरफुल है और कितने ज्यादा एक्यूरेट और सटीक रिजल्ट्स दे सकता है। हमने जब पहला क्वेश्चन पूछा कि हमें कुछ बिजनेस आइडियाज बताओ जो हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, ChatGPT का आंसर आप देख सकते हैं। उसने बहुत एक्यूरेट पॉइंट्स बताए हम क्या क्या बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। और हम यही नहीं रुके, हमने इसके बाद एक फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा कि इन 5 में से मुझे ई-कॉमर्स अच्छा लग रहा है एंड आई वांट टू नो कि मुझे ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे खोलना है। तो उसके बाद आप देखिए कैसे ChatGPT ने स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया कि कैसे मैं अपना एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। और हम अब भी नहीं रुके, फिर हमने सोचा कि जॉनर चेंज करते हैं। तो हमने एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि हमें सारे फीचर्स बताओ गेमिंग लैपटॉप Asus F15 के। तो बहुत सटीक शब्दों में उसने हमें सारे फीचर्स लिस्ट करके बताए। फिर हम थोड़ा लिटरेचर की तरफ गए और हमने एक पोयम लिखने को बोला। लिटरली हमने बोला कि एक पोयम लिखो ड्रीम्स पे 10 साल के बच्चे के लिए और एक पर्टिकुलर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं कि एक पोयम लिख रहा है और आप इसको पॉज करके पढ़िएगा। बहुत ज्यादा अच्छी पोयम है, हमने पढ़ी थी। लास्ट लाइन में आपके सामने पढ़ देता हूँ, ड्रीम बिग माय चाइल्ड एंड सी व्हाट वंडर्स योर माइंड कैन सेट फ्री। गाइस, ChatGPT तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे AI टूल्स हैं जो आप इंटरनेट पे इजीली यूज भी कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो एक टूल है DALL-E जो आपके टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को इमेजेस में कन्वर्ट कर सकता है। और भी अगर आप स्क्रीन पे देखें तो और कई सारे AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे आपको दे रहे हैं और आप खुद जाके अकाउंट बना के साइन इन करें और आप इजीली इन टूल्स को यूज कर सकते हैं किसी भी यूज के लिए। तो गाइज, अब अगर हम अपने टॉपिक से ज्यादा डेविएट ना करते हुए वापस आएं और ये जानने की कोशिश करें कि पुराने सर्च के तरीके और नए AI बेस्ड तरीकों में क्या डिफरेंस है, तो आप बहुत ज्यादा क्लियर है कि पुराने जो सर्च के तरीके होते थे उसमें हमें कई सारे वेब पेजेस पे ब्राउज करते हुए अपने आंसर को खुद ढूंढना होता था। लेकिन AI बेस्ड सर्च में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के उसका पिन पॉइंटेड आंसर पता कर सकते हैं। और शायद यही रीजन है कि आज ChatGPT पे हर दिन 40 मिलियन से भी ज्यादा सर्चेस किए जा रहे हैं। वेल, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि गूगल जो कि एक इतनी बड़ी कंपनी है उसने आज तक अपना AI का कोई टूल और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लॉन्च किया? वेल, इसको हम 3 पॉइंट्स में आंसर करेंगे। पहला, अगर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूं तो अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि इसमें ओके गूगल बोले, ओके गूगल, तो आप देख सकते हैं कि जो गूगल असिस्टेंट है वो बहुत ज्यादा क्लोज है AI बेस्ड सर्चेस का आंसर देने के लिए।
दूसरा रीजन जो हमने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि गूगल की अर्निंग का मेजर जो एक चंक है वो सिर्फ सर्चेस के थ्रू आता है, तो गूगल नहीं चाहेगा कि अपने उस मॉडल को चेंज करके एक दूसरे मॉडल पे शिफ्ट करे। और तीसरा रीजन ये है कि गूगल के पास ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी है जिसका अनाउंसमेंट गूगल ने मई 2021 में किया था, जो कि एक डेवलपमेंट फेज में है। और अगर एक प्रीवियस गूगल एम्प्लॉय की माने तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसमें नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस जैसे लव, सैडनेस, एंजाइटी और एंगर जैसे इमोशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो गाइस, अब ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वॉर है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। गूगल के पास अपना एक सर्च इंजन है बार्ड, जो कि AI पे बेस्ड है। चैट जीपीटी ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और इस रेस में अभी सबसे आगे चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, जो कि नॉर्मल जो सर्चेस होती थी उसको और जो AI बेस्ड सर्च होती है उसको कंबाइन करके रिजल्ट देने लग गया है। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि आने वाला टाइम पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। हमें एज अ जनरेशन प्राउड होना चाहिए कि हमने पूरा इंटरनेट का इवोल्यूशन देखा है, राइट फ्रॉम द PNT फोन्स टू 2G टेक्नोलॉजी। 2G के साथ 2G के बाद आज हम 5G और 6G तक पहुंच गए हैं और अब आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डोमिनेट होने वाला है। और AI टेक्नोलॉजी में ये बस एक शुरुआत है। ईयर 2000 से पहले ही स्टीव जॉब्स ने बोला था, इफ यू डोंट कैनिबलाइज योरसेल्फ, समवन एल्स विल। और ये कोट आज बहुत ज्यादा फिट बैठ रहा है गूगल के अब तक के सारे स्टेप्स पे। लेकिन अब जब गूगल बार्ड लॉन्च होने वाला है तो क्या होगा AI का फ्यूचर? AI अब से बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे? क्या गूगल चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगा या फिर इस AI की रेस में पीछे रह जाएगा? कमेंट करके बताइए हमें। और अगर इस पे कुछ फॉलो अप वीडियो चाहिए तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। द भारत मैगजीन साइनिंग ऑफ।